किसानों का कहना था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब घर वापसी होगी। एमएसपी पर आप क्या चाहते हैं? एमएसपी गारंटी है, वो शुरू से ही हमारी मांग। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। अगर सरकार कानून नहीं बनाती एमएसपी पर, तो अगर एमएसपी पर और लंबा संघर्ष करना पड़े तो फिलहाल मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। मेरा नाम है राहुल आर्या, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर, साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी की घोषणा हुई है, सिंघू बॉर्डर पर माहौल एकदम से बदला हुआ है। यहाँ पर लड्डू देख लीजिए, जो किसान है वो एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मना रहे हैं। बड़े अरसे के बाद, या कहूँ कि 1 साल के बाद, ये माहौल देखने को मिला है कि सिंघू बॉर्डर पर लड्डू बांटे जा रहे हैं खुशी के मारे। यहाँ पर माहौल क्या है? किसानों के अंदर उत्साह है, खुशी है। इतना लंबा अरसा बीता है संघर्ष करते हुए। किसानों से उनकी राय जान लेते हैं, उनकी जो उनको आज महसूस हुआ है लंबे संघर्ष के बाद, वो जान लेते हैं। इतना लंबा अरसा आपको बीता, 1 साल के करीब किसान आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई, शहादत हुई, हज़ारों पर मुकदमे लगे, सर फूटे, गर्मी आपने झेली, सर्दी झेली, फिर दोबारा सर्दी आई, आज जीत का एहसास हुआ है। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं जी। हमारे जो किसान थे 1 साल से यहाँ डटे हुए थे। बिल्कुल। दिन रात पहले इनको कहा जाता था आतंकवादी, माओवादी, पाकिस्तानी। आज सरकार को भी पता चल गया कि ये किसान हैं। ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं, हम किसान हैं भाई, किसान बैठे हैं यहाँ। ये तो शुरू में ही कर देना चाहिए था उन्होंने कानून। आपके संघर्ष की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई, हमारे गुजरों की जीत हुई, हमारे जो शहीद हुए हैं 800 भाई, उनकी जीत हुई। आज उन्होंने भगवान के ऊपर जो जान दी है, तो आज उसकी जीत हुई। देखिए, किसानों का कहना था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब घर वापसी होगी। अब एमएसपी पे गारंटी देंगे, फिर 2020 से ये बिजली का कानून है उसके बारे में ही कई समस्या और बाकी। नहीं, किसान आंदोलन की बात, बिजली वाला अलग या किसान के इसी के साथ ही है, वो किसान के साथ ही है। ये मांग है हमारी, तो ये कई मांग और है। यहाँ से कुछ लिखित में उसमें हमारे को जब मिलेगा, जब यहाँ से जाएंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। देखिए, मुख्य मांग जो थी वो किसान आंदोलन की 3 बिलों की वापसी की थी। हाँ जी, मोदी जी ने बोल तो दिया है प्रधानमंत्री जी ने, पर विश्वास तो नहीं है जो ना ये वापस भी होंगे या नहीं होंगे। जब तक जो ना इसका नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक किसान कैसे मान लेंगे ये। तो मोदी जी तो बहुत पहले एक बार कहा था, जब सरकार आई थी, बोले आपके 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, कभी आपको 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, वो मिलेगा, कभी गैस के बारे में, कभी डीजल के बारे में, कभी बिजली के बारे में। तो विश्वास तो नहीं है किसान। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण हुड्डा है। कृष्ण हुड्डा जी? हाँ जी, हाँ। कृष्ण हुड्डा जी ने, सुनो आप बता दो। कृष्ण हुड्डा जी ने जो कहा कि मोदी ने भले बेशक कह दिया हो, हम नहीं मानते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या संसद के सत्र के अंदर जब तक वापस नहीं ले लिया जाता। आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत हैं। जब हमारा कानून वापस हो जाएंगे, जब हमारी जो हमारे लीडर हैं किसान यूनियन के, वो बोल देंगे, फिर हम वापस चले जाएंगे। जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे घर। तो मांग तो पूरी हो चुकी है। 3 अभी पूरी नहीं हुई है ना। अभी संसद चलेगा, उसमें कानून रद्द होंगे, उसके बाद तो पूरी होंगी ना। आज तो सिर्फ बात हुई ना। तो देखिए, मोदी का कहना है कि आप लोगों की मांग मान ली गई, घर चले जाओ। नहीं चले जाए ना, घर के कर चले जाओ न। उस दिन का झूठ बोलन लाग रहा है, ये हमारा पक्की जित के साथ बोल गया यू के बेरा योगी बाबा तो झूठ बोल रहे हो। तो फिर लड्डू किस लिए बांट रहे हो? लड्डू आस होगी, आस हुई है। जब पूरा काम लखमत हो लेगी, सारे काम हो लेंगे, हमारे लीडर दोहरा लेंगे, जब हम। सरकार इस आंदोलन पर जो ना हार चुकी है, इसीलिए जो ना ये मेन चीज पता है क्या है कि किसान जो है ना, बीजेपी वालों ने पंजाब में और यूपी में सैन्य हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे थे। इलेक्शन आ गया, इसीलिए जो ना ये प्रेशर आ गया, सरकार ने मान लिया ये बात कि हाँ भाई आप जो ना, पक्का तो नहीं है ना, बगैर नोटिफिकेशन, बगैर हमारे चीज में कोई चीज नहीं आई हाथ में, जब कोई कानून नहीं आया तो कैसे मान लिया किसान, बताओ। देखिए, देश का प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात को स्वीकार करता है। आप लोग कह रहे हैं कि हम यकीन नहीं करते। हम प्रधानमंत्री की बात तो मान ली,
लेकिन जब संसद में वो कानून रद्द हो लेगा ना, उसके बाद तो फाइनल होगा ना, तो हम अपने घर चले जाएंगे। जब हमारे किसान नेता आएंगे, मीटिंग करेंगे, जो हमारे MSP है वो कैंसिल हो जाएगी, ना उस पर लागू हो जाएगी, तो हम चले जाएंगे। देखिए, तीन बिलों की बात थी, वो सरकार कह रही है कि वापस लेने के लिए तैयार है। MSP पर आप क्या चाहते हैं? MSP गारंटी है, वो शुरू से ही हमारी मांग है। MSP पर कानून बनना चाहिए। अगर सरकार कानून नहीं बनाती MSP पर तो बैठे हैं हमारे किसान नेता, जो भी ऊपर से आदेश मिलेगा उसके अनुसार हम चल रहे हैं। MSP पर मोदी ने कहा है आज अपने संबोधन में, MSP पर एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के अंदर सरकार के लोग भी शामिल होंगे, विपक्ष के लोग भी शामिल होंगे, किसान भी शामिल होंगे, कुछ और जो कृषि जो विशेषज्ञ हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जैसे जो आदेश होगा, जो भी बातचीत होंगी उसके अनुसार होंगे। हम बैठे हैं, इतने बैठे हैं, जो बोले खुशी है भाई, उन्होंने आज बोला है तीनों का कानून रद्द करेंगे, उसकी बात हमने खुशी है। लेकिन वो जब संसद में कैंसिल हो जाएंगे, जब ऊपर आदेश आ जाएगा सर हमारे नेता का, किसानों का, तो हम चले जाएंगे। मतलब एक साल के बाद आज खुशी तो है किसानों में, जो भी अच्छी बात सुनी है तो खुशी है, जीत की खुशी है कि किसानों का संघर्ष, किसानों की तपस्या वो कहीं ना कहीं जीती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। हाँ जी, एक साल के बाद खुशी यहाँ पर खुशी मिली है, बहुत खुश हैं। और अगर MSP पर और लंबा संघर्ष करना पड़े तो वो भी करेंगे, वो भी किसान तैयार हैं। तैयार है। बताओ जी, आप बताओ। हम पूरी तैयारी से पूरी तैयारी हमारी दे, पूरी तैयारी और लंबी लड़ने की है। इतना ये मतलब ये वर्बली जो बात कही है, इतना कानूनी अमली जमा नहीं पर आ जाएगा, कानून के हिसाब से नहीं काम कराया जाएगा, इतना हम यहाँ से डगे नहीं गए। चलिए, मतलब एक मांग जो मुख्य मांग थी वो कहीं ना कहीं सरकार ने उसको माना है कि हम पूरी करने जा रहे हैं। उसकी आज मान्य जब हम तक जब मानेंगे शुरू तरफ तक ये झूठ बोलता आ रहा है। हम तक कि जब मानने जब ये संसद में इस कानून ने पारित लियाकर है और कानूनी अमली जमा दे के, और जब हम मान सके हैं इसने जितना लंबा करे उतना बोझ बढ़ा है अपने ऊपर। करीब 50,000 तो मुकदमे हो गए, 700 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं हमारे, और तो इतना इन्हें बोझ बढ़ा, इसने सर्वे मान लेना चाहिए था। तो इस सरकार के लिए जो हमारा संयुक्त मोर्चा, जो हमारा नेतृत्व है, जो फैसला लेगा हम उसके अनुसार चलेंगे। देखिए, संयुक्त मोर्चे की बात करें तो राकेश टिकैत का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कुछ और भी मुद्दे हैं इन तीन आंदोलन जो तीन कानून हैं उनके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, MSP की बात भी है। जब तक वो बातें नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसमें बिजली बिल भी देख 2020 है, अरे एक ये जो पराली जलाने के ऊपर ये भारी भरकम जुर्माना लगाने का काम कर रहे थे, ये भी इसके अंदर ही है। नो तो पता ना किसान के ऊपर कितनी समस्याएं, वो अपना फसल बेचाएगा जो समा रहा है, किसान को समय खार नहीं मिल रहा, समय बीज नहीं मिल रहा, इतने महंगाई तेल की बढ़ा दी, ये भी ना गेहूं के ऊपर 40 रुपये बढ़ोतरी करी है। और तो देश का प्रधानमंत्री के डंडोरा पीट रहा कि भाई गेहूं की लागत आ रही है 1008। सन 1913 में 1 क्विंटल गेहूं तैयारी में 1450 रुपये लागत थी। सन 13 तारीख तक महंगाई कितनी बड़ी है, कहाँ तेल जा लिया, कहाँ खार जा लिया, खार का रेट बल्कि वेट भी घटा दिया 5 किलो एक कट्टे का। मतलब इतना धोखे का काम ये करे। किसान महंगाई के हिसाब से फसल का दाम नहीं बढ़ा ना, फसल का कोई दाम नहीं बढ़ा। महंगाई तो या मेरे हम 300 गुना बढ़ गई। अरे इनकी क्या नौकरी की तनख्वाह और किसान का 17 गुना बढ़ोतरी आई है। अरे तो को पहले काम कोई ना चला रहे ना ये। हाँ, अरे न सत्ता में आने से पहले 27 फरवरी 2014 को जो किसानों की जींद में पंचायत थी, अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया था इन बीजेपी वाला ने, अगर हमारी सरकार आए हम पहले कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान कर्ज मुक्त कराया जाएगा, भूमि अधिग्रहण का कानून किसान के हित का होगा। एक भी काम इन्हें नहीं कराया जो वायदा किया था इन लोगों ने। हम तो जब यकीन मानना है ये कानूनी रूप तो हो कायलेगा, जो हमारा मोर्चा हमारे को आदेश देगा हम उसी के हिसाब से यहाँ से हटेंगे। चलिए, एक बात ये है कि 1 साल के बाद 3 जो कानून हैं उनकी सरकार ने या प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि वो कानून वापस होंगे, संसद का सत्र होते ही उनको विड्रॉ किया जाएगा। दूसरी बात, किसानों का ये कहना है कि खाली जो ज़ुबानी बात है हम उस पर यकीन नहीं करते। तीसरी बात, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई ऐलान नहीं हो जाता, संयुक्त मोर्चा की
तरफ से अगर किसानों को जो आदेश जाने का है या रुकने का है वो नहीं दिया जाता, जब तक स्थिति जो है यथासंभव बनी रहेगी। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।